अमेरिकी टेक सेक्टर की जान है आलमी टैलेंट और बरसों से भारतीय प्रोफेशनल्स ही इसके सबसे बड़े सहारा रहे हैं। चाहे सॉफ्टवेयर हो, क्लाउड, एआई या आईटी सर्विसेज, हर जगह इंडियन इंजीनियर्स का बड़ा हिस्सा है। मगर अब वॉशिंगटन से आया है एक बड़ा ज़लज़ला। 21 सितंबर 2025 से H-1B वीजा की सालाना फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है। ये इजाफा सिर्फ एक फीस नहीं, बल्कि वो झटका है जो भारतीय टैलेंट और अमेरिकी कंपनियों की बुनियाद हिला सकता है, जो उन्हीं पर चलती हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि H-1B वीजा असल में है क्या। ये एक वर्क परमिट है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर से हुनरमंद प्रोफेशनल्स को भर्ती करती हैं। सबसे ज्यादा ये वीजे टेक जॉब्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। 3 साल के लिए मिलने वाला ये वीजा 6 साल तक बढ़ भी सकता है, मगर उसके लिए कंपनी स्पॉन्सर्ड लाजमी है। 2024 तक इस वीजा के 70% होल्डर्स भारतीय थे, यानी कि 3 लाख से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स इस वक्त अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि नई फीस का मकसद अमेरिकी वर्कर्स को तरजीह देना और मैदान बराबर करना है, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा पेचीदा है। $1 लाख फी वीजा कोई छोटी रकम नहीं, यह बराह रास्त कंपनियों के बजट पर वार है, खास तौर पर स्टार्टअप्स और दरमियाने दर्जे की कंपनियां जो भारतीय टैलेंट पर इन्हिसार करती हैं। इस ऐलान के बाद सिलिकॉन वैली में घबराहट फैल गई। बड़ी कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को कहा, मुल्क से बाहर सफर ना करें। मेटा और सॉफ्टवेयर ने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी कि जो मुलाजमीन अमेरिका से बाहर हैं वो 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएं। और वकील रात भर फोन पर थे और हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स ये सोच रहे थे कि अब मुस्तकबिल किस समत जा रहा है। ये झटका इतना खतरनाक क्यों है? इसकी वजह सादा है। नए H-1B वर्कर की औसतन सतह $94,000 है, जबकि फीस ही $1 लाख, यानी कि पूरा साल कमाकर भी एक प्रोफेशनल सिर्फ वीजे की कीमत पूरी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने दरवाजा खुला जरूर रखा है, मगर हकीकत में यह दरवाजा बंद है। भारत के लिए यह सूरत हाल तबाहकुन है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HLC जैसी बड़ी आईटी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स इसी टैलेंट से चलाती हैं। अगर वीजा इतना महंगा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा निगोशिएट करेंगे, प्रोजेक्ट्स डिले होंगे और कई क्लाइंट हाथ से निकल सकते हैं। भारत की $283 अरब की आईटी इंडस्ट्री की आधी कमाई अमेरिका से आती है। इसलिए झटका सबसे पहले बेंगलोर और हैदराबाद में महसूस हो रहा है। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भी ये लम्हा सख्त है। वो अमेरिका में हर 4 में से 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। लाखों डॉलर की फीस देने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि जब H-1B का रास्ता ही बंद है तो अमेरिका क्यों? यही वजह है कि अब ज्यादातर तुलबा कनाडा, बर्तानिया या ऑस्ट्रेलिया का रुख करने पर गौर कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है, अमेरिका खुद भी इसके बोझ तले दब सकता है। हॉस्पिटल्स में पहले ही डॉक्टर्स की कमी है और भारतीय डॉक्टर्स 4% अमेरिकी प्रोफेशनल्स हैं। यूनिवर्सिटीज के बजट में भारतीय तुलबा का बड़ा हिस्सा है और अगर ये रुख मोड़ लें तो बराह रास्त खसारा होगा। स्टार्टअप्स यानी कि वो कंपनियां जो कल के गूगल और फेसबुक बन सकती हैं, उनके लिए यह फैसला सबसे तबाहकुन होगा। यहां एक सियासी जाविया भी है। ट्रंप इंतजामिया इसे अमेरिकी मुलाजमतें बचाने का इकदाम बता रही है, मगर कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ये पॉलिसी उल्टा बैकफायर कर सकती है। महंगे वीजे का मतलब ये होगा कि कंपनियां इनोवेशन सुस्त कर देंगी, प्रोजेक्ट्स डिले होंगे या फिर काम दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहां वीजा पॉलिसी ज्यादा आसान है। यही वजह है कि कई माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये पॉलिसी अमेरिका और इनोवेशन और ग्लोबल कंपैरेटिवनेस को कमजोर कर देगी। कुछ तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि इस फैसले के पीछे भारत की सियासत का रंग भी है।
नरेंद्र मोदी की अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियां, कश्मीर में सख्त फैसले और किसानों के एहतजाज को दबाने जैसे इक़दामात ने वाशिंगटन में यह तासुर पैदा कर दिया है कि भारत एक नाकाबिल एतमाद पार्टनर नहीं रहा है। लेकिन यह सिर्फ भारत का मसला नहीं, अमेरिका खुद भी इसके बोझ तले दब सकता है। हॉस्पिटल्स में पहले ही डॉक्टर्स की कमी है और भारतीय डॉक्टर्स 6% अमेरिकी फिजिशियंस हैं। यूनिवर्सिटीज के बजट में भारतीय तुलबा का बड़ा हिस्सा है और अगर ये रुख मोड़ लें तो बराह रास्त खसारा होगा। स्टार्टअप्स यानी कि वो कंपनियां जो कल के गूगल या फेसबुक बन सकती हैं, उनके लिए ये फैसला सबसे तबाहकुन होगा। यहाँ एक सियासी जाविया भी है। ट्रंप इंतजामिया इसे अमरीकी मुलाजमतें बचाने का इकदाम बता रही है, मगर माहिरीन ये कहते हैं कि ये पॉलिसी उल्टा बैकफायर भी कर सकती है। महंगे वीजे का मतलब ये होगा कि कंपनियां इनोवेशन सुस्त कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स डिले होंगे या फिर काम दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ वीजा पॉलिसी ज्यादा आसान है। यही वजह है कि कई माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये पॉलिसी अमेरिका की इनोवेशन और ग्लोबल कंपैरेटिवनेस को कमजोर कर देगी। कुछ तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि इस फैसले के पीछे भारत की सियासत का रंग भी है। नरेंद्र मोदी की अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसीज, कश्मीर में सख्त फैसले और किसानों के एहतजाज को दबाने जैसे इक़दामात ने वाशिंगटन में यह तासुर पैदा किया है कि भारत एक काबिल एतमाद पार्टनर नहीं रहा। ऐसे में ये वीजा फीस का फैसला महज माशी इक़दाम नहीं बल्कि एक सियासी सिग्नल भी है। यकीनन भारतीय कंपनियां यूरोप, एशिया पैसिफिक और मशरिक़ वुस्ता की मार्केट्स में बढ़ रही हैं, मगर सबसे बड़ी कमाई अब भी अमेरिका से है। इसलिए यहाँ की किसी भी डिस्ट्रप्शन का बराह रास्त असर भारत पर पड़ेगा। अदादो शुमार खुद बोलते हैं H-1B होल्डर्स और उनकी फैमिलीज हर साल अमेरिकी मईशत में $86 अरब का हिस्सा डालती हैं, जिनमें से $24 अरब सिर्फ विफाकी टैक्सेस की मद में जाते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई इतना बड़ा माली और टैलेंट का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है? और सबसे बड़े सवालात, क्या ये पॉलिसी वाकई अमेरिकी मुलाजमीन के लिए नौकरियां पैदा करेगी या सिर्फ ग्लोबल टैलेंट को रोककर अमेरिका के लिए इनोवेशन को मजीद महंगा और मुश्किल बना देगी? भारत के लिए ये ख्वाब टूटने जैसा लम्हा है, अमेरिका के लिए ये एक खतरनाक जुआ है। लाखों प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए उनके मुस्तकबिल का सबसे बड़ा इम्तहान है। फिलहाल ये फीस मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुई, लेकिन इसका साया पहले ही बेंगलोर से लेकर सिलिकॉन वैली तक महसूस हो रहा है। और अब ये सवाल हर जगह गूंज रहा है, क्या अमेरिका ने खुद अपने ही ख्वाबों का दरवाजा बंद कर दिया है?